4 मई 2026 सुबह 8 बजे कोलकाता के काउंटिंग सेंटरों के बाहर हजारों लोग खड़े थे। लेकिन उस दिन सिर्फ वोट नहीं गिने जा रहे थे। 15 साल की सत्ता, डर, वफादारी और बंगाल की राजनीति का भविष्य सब दांव पर लगा था। और फिर टीवी स्क्रीन पर एक नाम चमका। शुवेंदु अधिकारी आगे, ममता बनर्जी पीछे। उस एक लाइन ने पूरे पश्चिम बंगाल में ऐसा तूफान खड़ा किया जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर ढाका तक सुनाई दी। तेईस अप्रैल 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हुआ। राज्य की 294 सीटों में से 293 सीटों पर वोटिंग तय थी। एक सीट पर बाद में रीपोल होना था। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। गांवों में लंबी लाइनें थीं। शहरों में भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। सीआरपीएफ की कंपनियां लगातार फ्लैग मार्च कर रही थीं। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुकाबला था तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। और इस लड़ाई के केंद्र में थे दो चेहरे, ममता बनर्जी, शुवेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी, जिन्हें बंगाल दीदी कहता है। 2011 में उन्होंने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को गिराया था। उसके बाद 2016, फिर 2021 लगातार 3 बार सत्ता में रही। उनकी पार्टी टीएमसी बंगाल की सबसे मजबूत ताकत बन चुकी थी। लेकिन 2026 आते आते जमीन बदलने लगी थी। भ्रष्टाचार के आरोप, कटमनी विवाद, स्थानीय नेताओं पर हिंसा के आरोप और बेरोजगारी को लेकर जनता का गुस्सा बढ़ रहा था। बीजेपी लगातार यही कह रही थी, बंगाल बदलना चाहता है। और फिर आता है इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़, शुवेंदु अधिकारी। वही नेता जो कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद आदमी थे। नंदीग्राम आंदोलन से लेकर टीएमसी के विस्तार तक शुवेंदु अधिकारी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन बाद में उन्होंने टीएमसी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद बंगाल की राजनीति निजी दुश्मनी में बदल गई। 2021 में भी दोनों आमने सामने आए थे और 2026 में लड़ाई और ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। मार्च और अप्रैल 2026 पूरा बंगाल चुनावी पोस्टरों से भर चुका था। एक तरफ बीजेपी के रोड शो, दूसरी तरफ टीएमसी की रैलियां। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा लगातार बंगाल में रैलियां कर रहे थे। उधर ममता बनर्जी व्हीलचेयर और रोड शो के जरिए लोगों तक पहुंच रही थी। टीएमसी का नारा था, बांग्ला निजेर में कई चाय। बीजेपी का हमला सीधा था, कटमनी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 2 चरणों में वोटिंग हुई। इलेक्शन कमीशन के अनुसार इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई, करीब 92.93% मतदान। लेकिन वोटिंग के दौरान कई जगह तनाव भी हुआ। कुछ इलाकों में झड़पें हुई, कई जगह ईवीएम को लेकर आरोप लगे। कुछ जगह पार्टियों के कार्यकर्ताओं में हिंसा की खबरें आईं। कूच बिहार में टीएमसी नेता विशुधर पर हमला होने की खबर सामने आई। 4 मई 2026 सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई। शुरुआती रुझानों में बीजेपी तेजी से आगे बढ़ने लगी। पहले 14 सीट, फिर 50, फिर 100। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक सवाल था, क्या बंगाल में सत्ता बदल रही है? और तभी सबकी नजरें टिक गईं भवानीपुर सीट पर, क्योंकि यहां लड़ रही थीं ममता बनर्जी और उनके सामने थे शुवेंदु अधिकारी।
भवानीपुर ममता बनर्जी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन काउंटिंग बढ़ने के साथ शुवेंदु अधिकारी बढ़त लेने लगे। हर राउंड के बाद माहौल और खतरनाक होता गया। टीएमसी कार्यकर्ता कह रहे थे, अभी पोस्टल बैलेट बाकी है। बीजेपी समर्थक बाहर नारे लगा रहे थे। कुछ समय के लिए काउंटिंग रोकी भी गई। फिर शाम तक तस्वीर साफ हो गई। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया और उसी पल बंगाल की राजनीति बदल गई। शाम तक बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों पर पहुंच चुकी थी। टीएमसी, जो कभी 215 सीटें जीत चुकी थी, 80 सीटों तक सिमट गई। 15 साल पुरानी सरकार धीरे धीरे टूट रही थी। कोलकाता में कई जगह बीजेपी समर्थक जश्न मनाने लगे। पटाखे, ढोल, भगवा झंडे। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी दफ्तरों में सन्नाटा था। हार के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में साजिश हुई है और रिजल्ट फोर्सफुली कैप्चर किए गए। उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इस बयान के बाद राजनीतिक तूफान और तेज हो गया। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। इलेक्शन के बाद पूरा पश्चिम बंगाल तनाव में था। कई इलाकों में भारी पुलिस फोर्स लगाई गई। कोलकाता के कालीघाट इलाके में ममता बनर्जी के घर के बाहर लगी सुरक्षा बैरिकेडिंग हटाई गई। सड़कें जो सालों से बंद थीं, फिर से आम लोगों के लिए खुलने लगी। सरकारी दफ्तरों में भी हलचल शुरू हो गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। और तभी चुनाव के बाद बंगाल में एक और बड़ी घटना हुई। शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे राज्य को हिला दिया। बीजेपी ने इसे राजनीतिक हिंसा बताया और बंगाल में डर का माहौल और बढ़ गया। 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये लड़ाई थी पुराने बंगाल और नए बंगाल के बीच। एक तरफ थी ममता बनर्जी, जिन्होंने 15 साल तक बंगाल पर राज किया। दूसरी तरफ थे शुवेंदु अधिकारी, जो कभी उनके सबसे करीबी थे और आखिर में वही उनकी सबसे बड़ी हार की वजह बने। 4 मई 2026, उस दिन सिर्फ चुनाव नहीं हारा गया था, उस दिन बंगाल की राजनीति का पूरा नक्शा बदल गया था। बीजेपी सरकार बनने के बाद क्या हुआ? मुख्यमंत्री कौन बना? क्या शुवेंदु अधिकारी सीएम बने या किसी और को चुना गया? दिल्ली ने बंगाल के लिए क्या प्लान बनाया? टीएमसी के कितने विधायक पार्टी छोड़ने लगे? क्या बंगाल में ऑपरेशन लोटस जैसी बातें हुई? हार के बाद सबसे बड़ा सवाल था, क्या टीएमसी अब टूटने वाली है? कई पुराने नेता गायब होने लगे। कुछ नेताओं ने मीडिया से दूरी बना ली। पार्टी ऑफिसों में भीड़ कम होने लगी। सोशल मीडिया पर #TMC फिनिश्ड ट्रेंड करने लगा। इलेक्शन के बाद कई जिलों में हिंसा की खबरें, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें, पुलिस पर पक्षपात के आरोप, रात में बंद बाजार, गांवों में राजनीतिक डर।